रब्बा, मैं बलदेव को इस वीरा की चालों में फंसने नहीं दूंगी। अभी बताती हूँ क्या चल रहा है इसके दिमाग में। ये आप क्या कह रहे हैं बलदेव जी? सही कह रहा हूँ मैं कोई फैक्ट्री के पेपर पे साइन नहीं करने वाला हूँ। पिंड को एक कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। बलदेव जी, आपने घर वाले से बाद में बात कर लेना, पहले हमारी टेंशन दूर करो। क्या टेंशन दूर करना है? हमने बात की थी कि मॉल के बाद फैक्ट्री के लिए आप जमीन देंगे, तब तो आपने हाँ कहा था। हाँ, मैंने हाँ कहा था उस समय पर, फिर वो तो मैं कह रहा था कि फैक्ट्री मेनू लग रहा है पिंड के लिए ठीक नहीं है। कोई और प्रोजेक्ट है तो बताओ आप। अगर बॉस को मालूम पड़ गया इसने मना कर दिया, मेरी नौकरी तो गई। पर एक बार फिर से सोचिएगा, इस फैक्ट्री से सबका। बिजी, अगर मैं फोन बार बार काट रहा हूं तो इसका मतलब है ना कि मैं बिजी हूं। बाद में फोन करता हूं। उन्हें मना ना करने क्या ओए मुंडा। बीजी, मैं वो स्कूल जाकर आती हूँ। हाँ तो जा। वो हटिए ना प्लीज। क्यों? बीजी चप्पल। हाँ कहीं और जाके लगाती हूँ फोन, वरना देर हो जाएगी। अरे आओ ना वीरा। दीपू, आज तो बहुत ही सोहनी लग रही है। बीजी ने तो तैयार किया है मैनू। हाय हाय, मैं तो आपकी बीजी पर ना फिदा होती जा रही हूँ सच्ची। बाय गॉड, आप बहुत अच्छा गाती हैं। आपकी आवाज तो मैं पूरा दिन सुन सकती हूँ, सच। इतनी भी अच्छी आवाज नहीं है मेरी। क्यों नहीं है? बिल्कुल है, मैं कह रही हूँ। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ना वीर जी को अपना गाना सुनाएं, फिर वो आपको बताएंगे कि आपको गाने में अपना करियर बनाना चाहिए। यकीन मानिए। अब बहुत ज्यादा हो रहा है वीरा, मैं इतना भी अच्छा नहीं गाती हूँ। अच्छा जी, अभी आप क्यों बताएंगी? फिलहाल हम बताएंगे, हम सुनने वाले। क्यों दीपू, आप बहुत अच्छा गाती है। मेरी बीजी तो बहुत अच्छा गाने गाती है ना? दे ताली। आप कहीं जा रहे हो? हम कहीं जा रहे हैं, आप और मैं, हम दोनों चलोगे ना? अब कहाँ? तो दरअसल मैं चाहती हूँ कि दीपू का दाखिला आप स्कूल में हो। हमने स्कूल का उद्घाटन किया है ना, सारे पिंड के बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे घर में ही एक बच्ची है, तो वो क्यों रह जाएगी, है ना? सच में आप मेरी बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। वहाँ पे साबू मिलेगा? शायद। तो फिर चलो। चलते हैं, आज ढेर सारी मस्ती करेंगे, है ना? पढ़ाई भी करेंगे। देखो गोली साहब, अगर मेरे पेपर साइन करने से पहले आप लोगों ने तैयारियां शुरू करवा दी है तो मैंने बड़ा अफसोस है। और अगर आपके बॉस को यहाँ पर फैक्ट्रियां लगवानी है तो हमारे किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं? गेहूं का एक ब्रांड, हमारे किसान सीधे फैक्ट्री को अपना अनाज बेचेंगे और बीच में कोई बिचौलिया फायदा भी नहीं उठा पाएगा। हैं? इससे प्रीतमपुरा का फायदा होगा। प्रीतमपुरा गया तेल लेने। क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा था कि ये होगा जैसा आपने कहा, वो होगा, पर बाद में। फिलहाल सब तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ आपके दस्तखत चाहिए। कोई नुकसान हुआ तो मेरी नौकरी तो गई। ओहो, मैं आपके बॉस से बात कर लूंगा, आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा। बस ठीक है, बॉस आने वाले होंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। बीजी, मैंने कहा ना। सुन सुन, पहले मेरी बात सुन ले, शांत हो जा। ये वीरा ना तेरे साथ चाल चल रही है, तुझे समझ नहीं आ रही है। ये जो कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री लगाने की बात कर रही है ना, ये वो चाहती नहीं फैक्ट्री लगे, इसलिए उस बारे में बात कर रही है। क्योंकि उसे लगता है कि जिस चीज से वो मना करेगी वही चीज तू करेगा। आई बात समझ में? चल चल चल, बॉटल ले लेते हैं, आ जाओ। विदेशी चीजों की ना बात ही अलग होती है, हमारी देसी चीजें नहीं होती ऐसी। मेरे हिसाब से ना बाकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि मैंने तो लगता है उस जमीन पर ना वो गोदाम ही बनना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा पिंड में, अरे सोचो, यहाँ पर लोगों को कामकाज मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे और अगर पूछो कहाँ बनती है तो बोलेंगे यही बनती है। कितना चंगा होगा ना। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसकी और तेरे पापा जी की बातें सुन ली, वरना हमें तो पता ही नहीं चलना था। अब पुत्र उसकी चालों से ना बच के रही तू।
क्या हुआ गोली? सर मिस्टर बलदेव सिंह, मैंने सुना है कि आप फैक्ट्री के पेपर पर साइन नहीं करना चाहते, क्यों? पीजी, हमारे पास कोई छोटी सी बॉटल है, वो आज से दीपू स्कूल जाएगी ना तो उसे देनी थी। हाँ हाँ है, देती हूँ। अच्छा कैसी है? ये चलो साथ में चलती हूँ। लगता है वीरा ने कुछ नहीं सुना, वरना अब तक तो वो हंगामा कर देती। दीपू, आज से तू यहीं पढ़ेगी और यहाँ ना तेरे ढेर सारे दोस्त भी बनेंगे। अरे वाह, आज दीपू आई है स्कूल में। हाँ, आज से ये यहीं पढ़ेगी। मैं तो सिर्फ साबू से मिलना है। पर वो तो घर पे है। तो घर पे चलो। दीपू, मैंने कुछ काम है, तब तक तू क्लास में पढ़ाई कर, ठीक है? और फिर बीजी जब घर जाएंगे ना तो तेनू भी ले जाएंगी, फिर मिल लेना साबू से। ठीक है। हरविंदर प्राजी, इसे कमल बहन जी की क्लास में ले जाओ। पीजी जब हमने लिस्ट बनाई थी तो लिस्ट में तो 70 बच्चे थे ना, इसमें तो 68 ही हैं। 2 बच्चे क्यों नहीं आए? प्रीतो याद है, बरिंदर की बीवी। उसने अपने बच्चों को नहीं भेजा। क्यों? कह रही थी कि फीस बहुत ज्यादा है, खर्चा उठा नहीं सकती। अच्छा ठीक है, मैं जाकर मिलती हूँ उन लोगों से, चलती हूँ। प्रीतो भाभी, आपसे 2 मिनट कल कर सकती हूँ? वो आपको याद है, वो कुछ दिन पहले मैं आपको पर्चे बांटने वास्ते आई थी। हमारे पिंडविल सेकेंडरी स्कूल खुल रहा है ना, जो पुरानी वाली बिल्डिंग है स्कूल की, उसी में। तो मैंने आपसे कहा था कि आप अपने बच्चों को भेज दीजिएगा। आपने भेजा नहीं अपने बच्चों को? मैंने रतन चाची को वजह बता दी थी। प्रीतो भाभी, वो मैं समझती हूँ, लेकिन अगर पैसे वजह हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं तो कहूँगी आप अपने बच्चों को कल से ही भेज दीजिए। 1 हफ्ते में सरकारी वजीफों की लिस्ट भी आ जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके बच्चों को वजीफा जरूर मिल जाए। प्लीज, इस सब के कारण अपने बच्चों से शिक्षा का हक मत छीनिए। मैंने अपने बच्चों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, ये मेरा फैसला है। और मैंने अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं भेजा। भाभी, आप बाबा खुद ही देख ले, मेरी माँ अचार तैयार नहीं है। आम के अचार को तैयार होने में कम से कम 1 हफ्ता धूप में रखना पड़ता है। मैं कुछ नहीं डालती, मैंने अब भी खाना है अचार। साबू ने कहा था कि ये मेरा भी घर है, मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। भगवान, कहाँ से लाऊं अचार? पूरी साबू का है, वो काम पे गया है। उसको बोलो काम छोड़ के घर आ जाए। मैं यूँ ना, उसने कहा था कि वो मेरे लिए हर काम छोड़ लेगा। हाँ हाँ चाचा चौधरी, फोन लगाती हूँ तेरे साबू को। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर तब तक। ठीक है। बीजी, मैंने अपनी बीजी से मिलने जाना है, मैं जाऊँ? हाँ पुत्र, जाना। कुंजन, तो ठीक है ना? हाँ बीजी, मैनू की होना है। दीपू के यहाँ आने से गुंजन खुश नहीं होती है। कल रात भी वो बस अलग जाके बैठ गई थी, शायद ये जानने के बाद कि उसका अपना बच्चा नहीं हो सकता, उसे किसी और बच्चे पर प्यार दिखाना मुश्किल लगता होगा। पर रणवीर दीपू से मिलकर कितना खुश हो जाता है। कितनी अजीब बात है, एक प्यारी सी बच्ची का घर में होना
रणवी को खुशी पहुंचाता है और गुंजन को दर्द। मैं तो कहती हूँ ना, उस बच्ची का घर पे आना ही बंद कर दे। तू रहता ना रणवी को सीधा सीधा कह दे कि उसे घर पे लेके ना आए। बीजी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने खुद बुरा लगेगा। बीजी वो छोटी सी बच्ची है, वो मेरे ताया जी की पोती है। बीजी वो अलग बात है कि मैंने उसे कभी देखा नहीं था, और जो मेरे साथ हुआ है उसमें उसकी क्या गलती? बीजी पुत्र, उसकी कोई गलती नहीं है, पर जो बात तुझे तकलीफ पहुंचाए, तुझे दुख दे, उसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूं बीजी? रणवी को खुशी मिलती है जब दीपू उसके साथ होती है, और दीपू को उससे दूर करके मैं उसकी खुशी नहीं छीन सकती। ये मेरा दर्द है। मैं जब भी दीपू को देखती हूँ तो मैंने ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है बीजी जो मैं रणवी को नहीं दे सकती। क्या नहीं दे सकती तू रणवी को? अब क्या मांग कर ली उस महान आत्मा रणविजय सिंह ने? बोल ना, क्या हुआ है? अरे तू रो क्यों रही है? रणवी ने कुछ किया? पुत्र, गाल सुन पुत्र, शांत हो जा, मेरी गाल सुन। देख, तेरी अपनी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था इन दिनों में कि हमने गुंजन के बारे में एक बात तुझे बताई नहीं। गुंजन, कुंजन, कुंजन, क्या है? हैं? तू छोटी सी डॉक्टर की बात मान के बैठ गई हैं? अगर वो इतनी अच्छी डॉक्टर होती ना तो यहाँ पिंड में काम नहीं कर रही होती। और तेरी उम्र ही क्या है अभी जो तू ये सोच के बैठ गई कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, सब खत्म हो गया है। तू फिक्र ना कर, मैं तेनू बड़े शहर लेके जाऊंगा, वहां तेरा इलाज होगा, तू जरूर मां बनेगी। नहीं वीर जी, मेरी रिपोर्ट रणवी ने चंडीगढ़ में भी भेजी थी, वहां के डॉक्टरों ने भी यही जवाब दिया। और वो मान गया कि ये सच है, हैं? हद है। उसकी अपनी बहन की बात होती ना तो वो हारे बिना कोशिश करता रहता, और अभी वो सोच के बैठ गया कि सब खत्म हो गया। पीछे से मत बोलो, रणवी ने हर वक्त मेरा साथ दिया है, आप उस पे ऐसा इल्जाम ना लगाओ। ठीक है, और मैं भी तेरा वीर जी हूं ना, मैं तेनू दिल्ली मुंबई लेकर जाऊंगा तेरा इलाज करवाने। और ये बिल्डर है ना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, उसकी बड़ी पहुंच है देश में विदेश में भी। कुंजन, जरूरत पड़ी मैं तेनू अमेरिका भेजूंगा इलाज के लिए, पर तू ऐसे मायूस मत हो, हिम्मत सोच कि अब कुछ नहीं हो सकता। वीर जी, ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपने हाथों से अपनी खुशियों में आग लगा दी। जब रब जी मैंने ये सौगात दे रहे थे, मैंने कदर नहीं की इसकी। कुछ फिर वही बात, तूने कुछ नहीं किया। वीर जी, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसे? अगर मैं कभी मां नहीं बन पाई तो क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या तेरी? और ये किसने कह दिया कि बच्चे होने ही चाहिए? बता तू। हमारे पापा जी को देखो, अब कहने को तो उनके 2-2 बच्चे हैं ना, हैं? आज तक भी 1 मिनट के लिए चैन से नहीं बैठे वो। और देख, मैंने अपने तरफ से उन्हें खूब रुलाया, तूने भी कोई कम तंग नहीं किया है उनको। और पूरी जिंदगी हमारा मुकाबला पिंड के बाकी बच्चों से करते रहते हैं, पर क्या हुआ? सुधरे हम? नहीं ना। अब तू बता, अरे ऐसी बच्चे तेनू हो गए, तू तो पागल ही हो जाएगी, हैं? और हाँ, वो कहते हैं ना कि बच्चे ज्यादातर मामा पे ही जाते हैं। और क्या कर रही है तू? वो पिंड ऐसी एक बलदेव से परेशान है और दूसरा आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा।
और रणवी के सिर की वो लहलाती खेत है ना, वो तो बंजर जमीन बच जाएगी। अरे नहीं, सच कह रहा हूं मैं, हैं? रणवी और बलदेव की तो कभी बनी ही नहीं, हैं? अब सोच, एक छोटा बलदेव अगर तेरे घर आ गया, तेरे घर का आंगन तो महाभारत का मैदान बन जाएगा। वो बेचारा रणवी गाने की कोशिश कर रहा होगा और वो बच्चा गिटार के तार तोड़ेगा उसके। और तू 24 की उम्र में 54 लगने लगेगी। बस करो, हंस के ना मेरा पेट दुख जा रहा है। सच बोल रहा हूँ। कंचन, तो कभी मत समझना कि तू अकेली है। तेरा वीर हमेशा तेरे साथ है और वो तेरे से कभी नहीं पूछेगा कि तू सही है या गलत। बस तेरी ढाल बन के तेरे आगे खड़ा हो जाएगा वो। शुक्रिया बेटी। अरे वीरा, चाय बनाओ तेरे लिए। नहीं नहीं बीची, वो मैं घर ही जा रही हूँ, बस दीपू नू लेने वास्ते आई हूँ। मैं साबू से मिले बिना कहीं नहीं जा रही। ओहो, पर दीपू। रहने दे वीरा, ये नहीं मानने वाली। रुक जाना थोड़ी देर, रणवीर बस आता ही होगा, अभी बात हुई है उससे। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी रुक जाती हूँ, इंतजार करती हूँ। कुछ खाएगी? नहीं बीची, बीची वो मैं ना प्रीतु भाभी से मिलने वास्ते गई थी। सोचा एक बारी अपनी तरफ से उनसे बात कर लूँ कि बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रही है। लेकिन बीची उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, मेरे समझाने पर भी नहीं मानी वो। वीरा, मैनू लगता है कि प्रीतो की परेशानी केवल पैसों की नहीं है, कुछ और भी है जो बता नहीं रही। अरे वाह, दीपू वीरा दोनों एक साथ हैं? कैसे दीपू? अच्छा हुआ तू आ गया रणवीर। हर 5 मिनट में 5 बार सवाल करती थी ये, साबू कहाँ है? मैंने तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, मुझे भी आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, गोदी आ जा। पीर जी, आपकी रिकॉर्डिंग कैसी हुई? हाँ, ठीक थी रिकॉर्डिंग। क्यों है वीर जी, आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा। मजा नहीं आया आपको? हाँ, वो जाओ बच्चे खेलो। हाँ वीरा, वो गाना भी अच्छा था, उसके बोल भी बहुत अच्छे थे। पता नहीं क्या हुआ, मैं और कोको बाजी यही बात कर रहे थे कि कुछ मजा नहीं आया, मतलब कुछ ऐसा लग रहा कुछ छूट गया। वीर जी, आप कुछ और क्यों नहीं ट्राई करते? क्या? आपने आज तक डुएट नहीं गाया ना, अब डुएट क्यों नहीं गाते? यार डुएट तो बहुत सारे मार्केट में, फिर मेरा गाना उनसे अलग कैसे होगा? ओह वीर जी, क्योंकि आपके साथ एक और आवाज होगी जो नई होगी, जिसमें एक अलग सा अपनापन होगा, जिसमें पंजाब की मिट्टी की खुशबू होगी। ऐसी कौन सी आवाज है? गीत भाभी की। गीत? दीपू की भी जी? हाँ हाँ, तूने बताया तो था उनकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन वो तो ज्यादातर कीर्तन करती है ना। वीर जी, वो इसलिए क्योंकि उनको कभी मौका नहीं मिला। मैंने पूरा यकीन है अगर हम उनसे बात करेंगे, उन्हें सिखाएंगे तो वो जरूर सीख जाएंगी। हाँ वीरा, जो तू कह रही है वो ठीक तो है, लेकिन स्टूडियो वगैरह में गाना वो अलग बात होती है, और वैसे भी वो काफी शर्मीली सी लगती हैं, काफी दबी दबी सी। वीर जी, मैं जानती हूँ वो थोड़ी सी हिचकिचा जाती हैं, लेकिन वो हालात के कारण। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो हो सकता है उनका कोई नया ही रूप देखने मिले, कोई अलग सा रंग। ठीक है, मैं बात करता हूँ। बलदेव पुत्र, आज तुझसे बात करने के बाद ना गुंजन बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। सच्ची इतने दिनों बाद उसे इतना खुश देखा मैंने, मुस्कुराते हुए अपने घर गई है वो। हर बार मैं तो पूछने भूल गई, वो कोल्ड ड्रिंक वाली फैक्ट्री का क्या हुआ? की फैसला है तूने? आपको क्या लगता है क्या किया होगा मैंने?
मुझे क्या लगना है, जैसे तेरी बीवी ये हरकतें कर रही है ना अपनी मनमानियां चलाने के लिए, सच्ची रब खैर करे कोई ऐसी ऐसी चालें भी चल सकता है। अब तक तो शक था कि वो खुद को सरपंच से ऊपर रखना चाहती है, अब मुझे यकीन हो गया है। हाँ, पर तूने वो फैक्ट्री का क्या फैसला लिया, क्या सोचा उसके बारे में? मैंने बहुत सोचा भी जी, फिर मैनू लगा कि वीरा सही कह रही थी। इस पिंड को एक कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री की बहुत जरूरत है और इसीलिए मैंने फैक्ट्री के कागजात पर साइन कर दिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।